तो हम यहाँ पे अभी इंटर हो रहे हैं। ये देखिए काम हो रहा है। ये भी जो है यहाँ पे म्यूज़ियम है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो हम भी अंदर चल के देखते हैं और आपको भी बताते हैं। देखिएगा, मौका मिला तो आइएगा। अल्लाह ने हमको मौका दिया है आने का, हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ जमजम पानी पीने के लिए भी है। पानी अंदर हो रहे, ये एंट्री। द आर्किटेक्चरल जर्नी ऑफ काबा एंड ग्रैंड मॉस्क। यहाँ पे पूरा हिस्ट्री पूरा दिया हुआ है, कैसे क्या है यहाँ पर भी। सलाम वालेकुम। ओहो माशाअल्लाह, ये मुकाम इब्राहिम का जो है बना हुआ है कुछ पुराना। और ये देखिए म्यूजियम तहातिम हिजर। चलिए वहाँ पे कुछ बता रहे हैं। तो हम म्यूजियम में है अभी। इफ्तिखार भाई भी जो है वहाँ पे ग्रुप में सबको समझाएंगे। और वहाँ पे मैंने माइक लगा दिया है और आपको पूरा देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह जी, ये बैतुल्लाह का दरवाज़ा था पहले। 200 साल पहले ये दरवाज़ा था बैतुल्लाह शरीफ का। 200 साल पहले। उसके बाद ये बैतुल्लाह के अंदर ही लगता था पिलर। सही है। उसके बाद फिर ये वाला दरवाज़ा था बैतुल्लाह शरीफ का। अभी तो माशाल्लाह थोड़ा जदीद दौर है, तो अच्छा लगा दिया उन्होंने, गोल्ड कर लगा। पहले ये था, उसके बाद ये है। ये भी बैतुल्लाह की अंदर की चीज़ें हैं पुरानी। सब पत्थर है ये भी जो सपोर्ट देते थे ना, हाँ। पिलर। ये गेट है वैसे ही। और ये हरम शरीफ में जो नया हरम नहीं जो बना, या अल्लाह। ये देखो, ये जैसे पहले दीवे बालते थे ना, आपने छोटे बचपन में देखे हो, जब बिजली नहीं आई थी तो तेल डाल के ये दीवा बाल देते थे। ये वही चीज है। पहले हरम शरीफ में बिजली नहीं थी ना, तो दीवा बाल देते थे तेल डाल के, वो सारी रात पे लाइट होती रहती थी। आगे ये क्या है? ये भी अंदर के पत्थर है। अंदर के पत्थर। पिलर कलर। ये जो है ना, ये सिर्फ कवर चेंज हो जाता है 2-3 साल के बाद। जो काम इब्राहिम का जो पत्थर है, अच्छा, पत्थर वहीं रहे, वो उधर ही रहेगा। बाहर का। ये कब चेंज होता है? बस ये चेंज होता है 3-4 साल के बाद, ये कवर चेंज होता है। अंदर वो डेमो के लिए शायद वो डमी है। ओके, डमी है सर। असली वही है। वो क़यामत तक उधर ही रहेगा। ठीक है इंशाल्लाह। ये भी पुरानी पत्थर है। ये भी पत्थर। ये साल लिखे कितने कितने साल पुराने जी। 1558, 1966 टू 1958। ये पत्थर। हाँ जी। अल्लाह, संगे मरमर। चले जाली भी। कौन सा? ये जालियां हैं, पहले जो है काबे के आसपास में लगे हुए होते थे। ये पत्थर भी है, पत्थर को निकाल के अभी नए नए बदल दिए उन्होंने जी। हाँ जी। ये पुरानी फोटो है। ये पहले देखे मुकाम इब्राहिम में अल्लाह सलाम भी अपॉन हिम। हाँ जी। यहाँ पे कुछ ऐसे बने हुए माशाल्लाह। म्यूजियम बहुत अच्छा। इधर से आते हैं है ना जी। बैतुल्लाह शरीफ के अंदर पहले ये लगता था। ओके। पहले ये, उसके बाद अभी बैतुल्लाह शरीफ के अंदर ये सब्ज कलर का लगता है। ये जो धागे इस्तेमाल होते हैं, जो मटेरियल इस्तेमाल होता है ना, ये पड़ा हुआ है सारा। ये पूरे अभी भी इस्तेमाल होता इस्तेमाल होते हैं, यही सब चीजें, यही कपड़ा, यही धागे इस्तेमाल होते हैं। है। ये मटेरियल सारा इस्तेमाल होता है। ओके। ये देखिए यहाँ पे KTMC स्टूडेंट प्लीज कम ओवर हियर। पूरा यहाँ खिलाफ लगा हुआ है। इंटरेस्टेड ये उधर ही खड़े सारे। आ जाइए, कोई सवाल है आप सवाल भी कर पत्थर सकते क्या हैं। है? बाद में आप लोग ये पूछेंगे पत्थर जो है, तो हमें भी फिर याद नहीं रहेगा। पत्थर के बारे में ये पूरा बेस बियरिंग ए कॉलम आ जाइए आ जाइए। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द काबा बाय अच्छा जी। अब्दुल्लाह इब्न अल जुबैर। मुझे बताएं, ये ये जो कपड़े हैं, ये जो धागा धागे हैं, इस्तेमाल होता है सारा, ये सारा गिलाफ में इस्तेमाल होता है। ये वो वाला है, वो है। ये देखिए छोटा सा गिलाफ काबा का, या हय्यो या कय्यूम में लिखा हुआ है।
अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। देख लें, आ जाइए आ जाइए ये उस सैंपल पहले बनाते हैं ना, जी। पास करते हैं ये जो लगते हैं सारा अच्छा, ये पहले सैंपल जब सैंपल बनाते हैं, अच्छा सैंपल के बाद जब पास हो जाता है उसके बाद कार्रवाई और काम शुरू होता अच्छा, ये सैंपल बना हुआ है, पहले ऐसा कुछ डिजाइन करते हैं, उसके बाद में आप इधर ग्रुप की ना पूरी वीडियो ले लें, है। अच्छा, यहाँ आ जाइए। पूरे ग्रुप की इधर आजकल जो दरवाजे पर जो माशाल्लाह गिलाफ चढ़ा होता है वो ये है, आप देख सकते हैं। आप लोग आ जाए, ग्रुप फोटो यहाँ ग्रुप वीडियो बनाएंगे। ले लें आप सारे, सब ग्रुप ले ग्रुप आ जाए सब आप। सारे यहाँ आ जाइए बॉय। ये भी, ये देखिए, वुडन चेस्ट प्लेस्ड इन द काबा, कमीशन बाय सुल्तान अब्दुल मजीद खान। ये भी पुराना है आइटम, यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए क्या खूबसूरत चीज़ें हैं, ऐसी भाई ज़िंदगी में इंसान को एक बार तो देखना ही चाहिए। और यहाँ पे अभी जो काबे का गिलाफ है इस तरीके से बना हुआ है, ये भी लगा हुआ है। बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, मैं भी पहली बार आया हूँ और यहाँ पे पहली बार मैं देख रहा हूँ। ये देखिए क्या कैलीग्राफी है, पूरा बेहतरीन। रिजल्ट सही आएगा, लाइट नहीं Panel of सीधे होके खड़े। on an iron base with Quranic verses once above the Kaaba door। पहले होते थे, पूरा ये सोना है पीछे, सोने के इसमें बना हाँ हुआ। जो सही चीजें उधर है, दो तीन ना, अच्छा, दो चार और चीजें हैं वो हाँ, आपको और ये दिखानी है। दो चार नहीं है, 10-12 है। आ जाए, बहुत सारी चीजें उस तरफ बाकी है, मैं पत्थर दिखाती है, हूँ। देखिए माशाल्लाह। और ये भी जो है पूरे, ये क्या है, कॉपर रिंग यूज्ड टू सिक्योर द किस्वा ड्यूरिंग द सऊदी एरा। ये सऊदी एरा के पहले। ये देखिए ये क्या है, ये है लीड वेट यूज्ड टू सिक्योर जाए। द किस्वा ड्यूरिंग सुल्तान साहब सऊदी एरा। ये लीड का बना हुआ है जो उसको संभाल के रखा था काबे के गिलाफ के लिए। और ये कुछ चांदी के बर्तन है, बेसिन फॉर मिक्स जमजम वाटर हाँ? विद रोज वाटर। ये माशाल्लाह, बुलाए ना। ये सब तो पुरानी चीज है यार। गैलन यूज्ड टू ये स्टोर जमजम अंदर मिक्स वाटर। पहले छत जरा लकड़ी दा सी, पूरा है सब सामान। पिलर 1400 साल ये क्या पुराना। है, द इनर लॉक ये हजाज बिन यूसुफ का जालिम बादशाह था, उसकी जंग हुई थी देखिए लॉक हजरत है, जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अम्मी जान हजरत आयशा के और भांजे ये हैं। देखिए कवर है, द फ्रेम ऑफ द ब्लैक स्टोन फ्रॉम द सऊदी एरा। फ्रेम इसका हमने ना लहदे करना चाहिए दूसरे दिन, फिर मजा आना था। हैं पूरा ये डिफरेंट डिफरेंट है, ये जैसे जैसा पुराने हो जाते थे चेंज करते आते थे। ये है द फ्रेम ऑफ द ब्लैक स्टोन फ्रॉम द एरा ऑफ ओटोमन सुल्तान मुराद खान, जब तुर्की के अंडर में था। इसका तरीका होता है कि अरेबिया 2-2 का मिनट ना हर चीज को देख के चलते जाए, रुकना नहीं चाहिए। तो ये जब का है, यहाँ पर भी 2-2 मिनट ना चलते ये लकड़ी का बना हुआ है, मार्बल ऊपर रखा, बिलोंग्स टू आ जाए, आ जाए अस्कारी अल अस्कारी वक़फ़ नियर द बेटा, आ जाए बेटा, आ जाए नियर द ब्लैक स्टोन बेटा, to regulate movement around the Kaaba। आ जाए, आ जाओ सुल्तान साहब। ये भी जो है लकड़ी का है बना हुआ, और इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये देखिए, ये वुडन कॉलम बेस्ड इन कैपिटल फ्रॉम द काबा फ्रॉम द रिकंस्ट्रक्शन बाय अब्दुल्ला इब्न अल जुबैर। ये भी बना हुआ है, पुराना है, आई थिंक कितने साल है, 65 to 685 का ये है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह देखने को हो रहा है। और यहाँ पे भी जो है ये लकड़ी है, लकड़ी का ये कोशिश बना करो हुआ है। दूसरा ग्रुप भी लेके आओ जनवरी से। ये डैमेज वुडन कॉलम फ्रॉम द काबा। कितने साथी ने पीछे के साथ अंदाजा लगाते थे कि सूरज सेंटर में आ गया दिन को तो हत्तन आ गया है, हत्तन निस्फुन नहार, आधा दिन हो गया, जोहर का वक्त हो गया, फिर इधर कर दिया असर का वक्त हो गया। ऐसे हरम शरीफ में ऐसे आके देख लेते थे अंदाजे के साथ ही कि जोहर का वक्त, असर का वक्त, मगरिब का वक्त था। क्या हत्तन निस्फुन नहार, आधा दिन, उसको ऐसे कर देते थे कंपास को ऐसे। ये 700 साल पुरानी है, नहीं 95 साल पुरानी है। वरकातु माशाल्लाह बाजी, मेरी बहन है, ये 95 साल पुरानी घड़ी है। ये हरम शरीफ में जब जोहर का वक्त होता था तो ऐसे चलाते थे तो नीचे टल बच जाता था,
तो हरम में इतला हो जाती थी अब जोहर का वक़्त हो गया, ऐसे फिर चलाते थे, फिर इतला हो जाती थी अब असर का वक़्त हो गया। ये नीचे टाल लगा हुआ है, ये 1936 में लगी थी। ये 1352 जो है ये अरबी है। ओके 1933 में ये ये करीब करीब है, ये 4-5 साल पुरानी है, ये करीब करीब है। पॉली मॉडर्न है। ये 1930 ये 95 साल पुरानी है। 33 उतरते रहते हैं ना हरम के, बैतुल्ला शरीफ के करीब करीब लगे हुए हैं। ये मैक, ये जो माइक इस्तेमाल होते हैं, ये अजान के लिए, ये इकामत के लिए। वो जब इमाम साहब उठते हैं नीचे से, जी रब्बना लकल हम्द, अच्छा ये कौन सा वाला? हम्द, हाँ? ये ओरिजिनल है, सारी ओरिजिनल चीजें। हाँ, यहाँ पे बोलते हैं मेरे वो नीचे बड़ा होता है। के लिए ये माइक ये जिस साइज का, पूरे गालिन है। मेरे ये फर्ज नमाज के लिए कुछ मखसूस नमाजें जो होती हैं, नमाज दुआ बारिश की दुआ के लिए वो मसल्ला होता है। ये मुख्तलिफ मसल्ले रखे हुए हैं, ये मतलब ये मुसल्ले इमाम के मुसल्ले, इमाम के मसल्ले हैं सारे। ये जो इमाम साहब के सवाल जी ठीक है जी। ये भी देखिए ये दरवाजा है। ये चीजें इतना ये बाहर का दरवाजा जो है, बाहर का नहीं, बाहर का, बाहर लगते हैं। बाहर लगे फहद बाब अब्दुल अजीज, अभी तो नहीं है ना, पहले से ही है। पहले के 5-6 साल पुराना होगा। बाब अब्दुल अजीज बाब फहद का ये आए बाजी, बाजी इधर आए यहाँ जब बिट्टू यहाँ बाजी। ये जब जमजम पीते थे ना तो बीच में शौक से करेंसी भी डाल जाते थे लोग। ये पुरानी करेंसी भरी हुई है, छोटे छोटे अच्छा जमजम पी के पैसे डाल देते थे। ऐसे शौक से कुएं के अंदर डाल देते थे। अच्छा ये भी तकरीबन 1399 1399 का ये 1400 ओल्ड पॉइंट रिकवर्ड फ्रॉम पुरानी जमजम currency वेल है, देख। ड्यूरिंग क्लीनिंग ऑर्डर्ड बाय किंग खालिद। तो लोग जो है पानी पी के इसमें जो है पैसे डाल देते थे। ये है ये बताता हूँ। पुराने पुराने बर्तन हैं पूरे। ये जो मदीना शरीफ में मिंबर है ना, उसका आगे जो दरवाजा होता है, सर मदीना शरीफ में जो मिंबर है, और अरबी की 999, ये तकरीबन 400 साल पुराना बन रहा है। ये माशाल्लाह साहब, ये भी 45 साल पुराने जो लोग पुराने आते थे ना, पुराने लोग आते थे, उन्होंने अपने हाथों से निकाल के पिया हुआ है, ये अपने हाथों से निकाल। जमजम का है ये चकार भाई। हिजर अस्वद और सफा मरवा के दरमियान था वो जगह। पानी निकाल के- अभी उन्होंने 20-25 साल से बंद कर दिया, पत्थर लगा के नीचे मोड़। ये खुदा आके लोग निकाल के पीते थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम पीने के टाइम जिस मकसद के लिए दुआ करो अल्लाह कबूल फरमाता है। मक्की साहब बता रहे थे कि किसी बुजुर्ग ने दुआ की, या अल्लाह मेरी सफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करा दे, आज अल्लाह के नबी की हदीस साबित हो जाए। उन्होंने पीछे हाथ लगाया कि आज तेरी दुआ कबूल हो गई, आ जा। ये देखो भाई जमजम का इनको पहले का ये जो है इधर आए। डाल के लोग कैसा पीते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटियों, ये कुरान पाक हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने अपने हाथों से लिखा था, पत्तों के ऊपर, चमड़े के ऊपर, कपड़ों के ऊपर लिखा था। तो एक जंग हुई थी, जंग यमामा, उसमें काफ़ी सहाबा शहीद हो गए थे। फिर उन्होंने मशवरा किया कि ये तो बात अच्छी नहीं, काफ़ी हाफिज़ कुरान शहीद हो गए हैं। तो फिर उन्होंने ये कुरान पाक को जमा किया। ये उनके हाथों से लिखा हुआ है, पत्तों के ऊपर, कपड़े के ऊपर, चमड़े के ऊपर। फिर मशवरा करके सारे को जमा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने मशवरा किया कि सबको जमा कर लो। ये जमा किया, फिर चकार भाई ये ओरिजिनल है ये या प्रिंट फिर जमा किया। ये चमड़े के ऊपर से ये प्रिंटेड है? ये जमा किया था कुरान पाक, जमा करें जमा किया था। एक एक आयत थी ना, एक एक हदीस कोई जैसे ओरिजिनल राइटिंग। जितना सीखा वो चमड़े के ऊपर लिख दिया, कपड़े के ऊपर लिख दिया, पत्थर के ऊपर लिख के रख दिया।
ये 4 नुस्खे पहले कहते रहा, एक अज़बकिस्तान में एक तुर्की में है, ये 4 नुस्खे जमा किए। माशाल्लाह बहुत पुरानी चीज़ है माशाल्लाह। कितने 100 साल है, कितने पुरानी है? बस हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लिखा हुआ है 1400 साल पुराना, ये ओरिजिनल तो नहीं है ना, लेकिन इसकी कॉपी की गई, उसके ऊपर से कैच किया। उन्होंने पहले हरम शरीफ में फिर तोड़ के पानी पिलाते थे लोगों को, मशकीज़ा। मैंने कहा जब इंडिया पाकिस्तान में चलता था ये चलता था ये माशाल्लाह। अभी देखो ना जगह जगह सहूलत है, कूलर पड़े हुए हैं, ऐसे लोग ऊपर डाल रहे हैं, फिर भी लोग ना शुक्रिया करते हैं। ये लोटा भी दिखाइए, एक्सक्यूज मी, ये लोटा देखिए, आज भी मस्त पानी निकालने की। आज भी ये कितने साल पुराना है? ये 35-40 साल पहले यही दौर था। ओके, पानी ये लिखा हुआ ऊपर देखो। जी, ये 1900 का है, 18 हिजरी। 1900। ओह, पानी। और ये भी है 1881 का है, चार्ज ये भी कॉपर, ये जो है तांबे की बिस्किट है। इधर आओ, इधर आओ। और जो है जज़ाकल्लाह, में से काफी कुछ चीजें। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब हम और भी आगे बढ़ेंगे। ये हमारी बस है, हम इसमें आए हुए हैं और बस अब निकलने वाले हैं। चलिए चलते हैं। कोई दूसरे पर भी देखिए कुछ कबूतर है, लोग दाना। ये गा रहे हैं। तो ये सामने जो है गारे सूर है यहाँ पे, ये देखो। अच्छा ऐसे, because the time is very short here, the mountain over there you can see, that is Ghar Sor. Ghar Sor की पहाड़ी है। When Nabi sallallahu alaihi wasallam with his companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, they were migrated from Makkah to Medina. They used to live there for 3 nights. 3 दिन और 3 रात के लिए यहाँ ठहरे थे। ये वही जगह है कि जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ गए तो गार के अंदर एक जगह थी जहाँ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पहले गए। उन्होंने सफाई की तो काफ़ी जगह पर छोटे छोटे होल थे। उन्होंने अपनी कमीज़ फाड़ फाड़ के वहाँ लगाई और वो ये समझ रहे थे कि कोई जानवर, कोई ऐसी मुज़ी चीज़ आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डस ना ले। तो एक जगह रह गई थी, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुलाया वहाँ पे अपना पैर रख दिया था। बाद में वहाँ एक सांप था जिन्होंने उनको डसा था। उनकी आंखों से आंसू निकले थे, मगर वो चीखे नहीं, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल ना आ जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके आंसू गिरते हैं, उससे वो उड़ जाते हैं। इतनी उनको मोहब्बत थी कि मेरे नबी को तकलीफ ना हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठते तो वो पूछते क्या हुआ, वो कहते मुझे सांप ने डसा है। फिर नबी अलैहिस्सलाम अपने ये लाब दहन मुबारक ये लगाते हैं, थूक मुबारक, तो उससे उनको शिफा आ जाता है। तो ये वो जगह है कि जहाँ पर कुफार पहुँच गए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने उनसे कहा कि अल्लाह के रसूल वो तो यहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, आप फिक्र न करें, अल्लाह हमारे साथ है। तो ये वही जगह है कि इस पहाड़ी को देखिए, अकेले चढ़ना बहुत मुश्किल है। और जब नबी अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक के साथ थे तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें अपने कांधों पे बिठा के चढ़ाया था। अब सोचिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्यारी मुबारक पैर हैं वो उनकी सीनों पे लग रही हैं और यहाँ से वो ऊपर चढ़े हैं। 3 दिन 3 रात के बाद वो यहाँ से निकल के फिर आगे मदीने का सफ़र करते हैं। तो ये है गार सोर। याद रखिएगा, ये मक्का से मदीने के हिजरत का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गार सोर। और यहाँ से फिर आगे का सफ़र होता है, तकरीबन 9 से 10 दिन में पहुँचते हैं। कल जिन साथियों से हम मिले थे वो भी यहाँ आके ठहरेंगे। उन्होंने भी जो पैदल सफ़र शुरू किया आज सुबह 7 बजे से, वो इसी रास्ते से जाएंगे जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। तो ये वो 7 से 8 दिन में पहुँचेंगे मक्का मुकर्रमा पैदल। तो उसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, अमेरिका और दुबई वगैरह के साथी हैं। कल हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, वो हमारे स्कूल भी आए थे। इंशाल्लाह रमज़ान से पहले दे विल आल्सो विजिट अवर स्कूल इंशाल्लाह। सो ये है गार सोर। सो एक आध पिक्चर ले लें, इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। तो अभी हम गार सूर से होते हुए अभी हम जा रहे हैं मैदान अरफात की तरफ जा रहे हैं और हम आपको बताएंगे। हम ड्राइवर साहब से परमिशन लेके जो है सामने बैठे हुए हैं और सामने देखिए सऊदी अरब भी है। इतना खूबसूरत है, पहाड़ी इलाका है। ये देखो सामने आप देख सकते हैं सऊदी अरब कैसा लगता है।
पूरा पहाड़ को काट के इन्होंने रास्ता बनाया है। ये गारे सूर और ये पूरे पहाड़ी पहाड़ है। ये देखिए खूबसूरत मक्का शहर जो है ये, और मक्के के रोड्स। आज है 22 दिसंबर 2025। आप देख रहे हैं और हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम भी जो है मक्के में हैं और अल्लाह ने मौका दिया है हमको यहाँ आने के लिए। आप भी बार बार आए। यहाँ पे रास्ता जा रहा है। हाँ, पूरे पहाड़ी पहाड़ है आजू बाजू। बीच में ग्रीनरी क्या खूबसूरत झाड़ लगाए इन्होंने, बेहतरीन झाड़ लगाए। बस पूरा चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ी पहाड़ है। ओके, एकदम सामने की सीट पे बैठे हम, जो क्लीनर की होती है वो सीट पे बैठे हुए हम। और परमिशन लिया हमने, ड्राइवर साहब से बोला है कि बैठिए भाई, बैठ के वीडियो बनाइए, कोई बात। बहुत बहुत शुक्रिया ड्राइवर साहब आपका, थैंक यू थैंक यू। और ये ड्राइवर साहब है मुल्तान से, पाकिस्तान से। सामने देखिए नई नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो, ये देखिए। अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम मैदान अरफात जाएंगे। मैदान अरफात वो जगह के जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज के मौके पर जो खुतबा दिया था, हिज्जतुल विदा, जिसमें कि वो कवानीन बताए गए कि जिसके ऊपर तमाम दुनिया ने बाद में कानून साजी की है। किसी अरबी को अजमी पर, किसी आजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं मगर तकवे की बुनियाद पर। तकवा क्या है? अल्लाह से डरना। तकवा क्या है? अल्लाह की खुसूसी मोहब्बत। और वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानते हैं कि कौन अल्लाह के कितने करीब है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम सब में सबसे बेहतरीन और इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वो है कि जो तकवे में बेहतरीन हो। तकवा कोई डिसाइड नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के, किसके अंदर कितना तकवा है। हाँ, ये होता है कि किसी के अंदर तकवा ज्यादा हो तो उसके चेहरे पर अल्लाह के करम से नूर आ जाता है, उसके हरकत और सकनात, उसके अमाल से महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये बंदा नेक है। हम देखते हैं ना, कोई कोई बुजुर्ग होते हैं इतने माशाल्लाह अल्लाह वाले नजर आते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी कोई नेकी पसंद की होती है। कुछ होते हैं जो बेचारे सारी उम्र गुजार के उनके चेहरे अजीब से होते हैं। बहरहाल हम फिर भी फैसला नहीं कर सकते कि अगर इसका चेहरा नूर वाला है या नहीं है। आखिरी फैसला अल्लाह के यहाँ है। लेकिन जिस तरह हमें बताया गया, अल्लाह से जितना हम डरेंगे, जितना खौफ रखेंगे, इतना ही हम अल्लाह के करीब होंगे। और अल्लाह से डर क्या है? असल में अल्लाह से डर ये है कि जो अल्लाह ने बताया है करना है वो करना है, जिनसे मना किया है वो चाहे गैदरिंग हो चाहे हम अकेले हो उनको नहीं करना, उनसे हमने बचना है। तो ये तकवा है। जब हम अल्लाह के बताए हुए उसूलों पे चलेंगे इंशाअल्लाह हम अल्लाह के करीब होंगे। तो जो अल्लाह ने बताया है कि इनसे बच के रहें, हम वो करेंगे तो इसका मतलब हम अल्लाह से दूर होते चले जाएंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये बहुत जरूरी है। याद रखिए, इस्लाम क्या है? अल्लाह का हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। ये जरूर याद रखिएगा। हमने अगर ये फैसला किया है कि हम मुसलमान हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए इकरार करते हैं, तो इसमें ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। यानी अल्लाह का हुक्म मानेंगे और नबी के तरीके पर चलेंगे। नबी के बाद अगर किसी ने ऐलान किया कि वो किसी तरह से भी रसूल या नबी है, वो झूठा कज़्ज़ाब है, उसकी बातों पे हमने यकीन नहीं करना। तो अल्लाह हमें अपने प्यारे नबी की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। वो मोहब्बत के हम हर अमल से ये महसूस कराएं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह मुझे भी हम सबको तौफीक अता फरमाए। देखो भाई, खूबसूरत क्या रोड है ये मक्के शहर की, और बीच में ग्रीनरी वाले ग्रीन झाड़ बहुत ही खूबसूरत लगे हुए हैं। और आज जो है गर्मी है आज,
और हम जा रहे हैं मैदान अरफात के पास में, और आसपास पूरे पहाड़ है। ये मक्का के इमाम का उनका घर है। अच्छा, इमाम साहब का। माशाल्लाह, छोटा सा बहुत खूबसूरत महल के जैसा बने हुआ है। शटल बस का मसला होगा। तमाम साहब इतने दूर रहते हैं कि शटल बस का मसला क्या होगा। अच्छा लेटर देखो, ये देखो भाई, ये राइट साइड में ये यूनिवर्सिटी है। दिस इज यूनिवर्सिटी उम्मुल खुरा यूनिवर्सिटी का नाम है ये। काफी बड़ी है, अंडरस्टैंड द नेम ऑफ उम्मुल खुरा। काफी बड़ी। राइट लाना उम्मुल खुरा यूनिवर्सिटी। इसे वो लिखा हुआ है, ये सारी यूनिवर्सिटी है। काफी और बड़ी अल्लाह पाक करे आप में से कोई यहाँ पढ़ने आए भाई, इंशाल्लाह। आप लोगों को लाने का मकसद ये है यहाँ पे। फिर मदीना यूनिवर्सिटी तो हम जाएंगे इंशाल्लाह, वी विल गो टू मदीना यूनिवर्सिटी। may Allah subhanahu wa ta'ala bring someone here for study इंशाल्लाह। आप में से अल्लाह करे कोई आए और स्टडी करे यहाँ पे। आगे एक्सटेंशन कर सारे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। चलो आपको बोर्ड नजर आएंगे, यू कैन सी द येलो बोर्ड इन द फ्रंट, आपको बिल्कुल सामने देखे नजर आ रहे हैं। यहाँ से जो मैदान अरफात का इलाका शुरू होता है, और अल्लाह आप लोग को हज पर लेके आए। आमीन तो कहो बच्चों, आमीन आमीन। सो गए हो, मैं भी सो जाता हूँ। तो यहाँ तो पे जब अरफात इंशाल्लाह starts आएंगे from तो here. हज का रुकन जरूरी है। अगर आप अरफात के मैदान में नहीं आएंगे तो आपका हज मुकम्मल नहीं होगा। और मस्ट भी बोर्ड के अंदर। हाँ, मस्ट भी बोर्ड के अंदर, अगर बोर्ड के बाहर आप होंगे तब भी नहीं होगा। तो ये अगर आपने नहीं किया हज नहीं होगा। कोई दम आप जितने भी दम दे दें, दम से काम नहीं चलने वाला। ये फर्ज है। और 9 ज़िलहिज्जा को यहाँ आना होता है, 9 ऑफ ज़िलहिज्जा, जोर से पहले जोहर और असर की नमाज याद रखिएगा। जोहर एंड असर यू विल प्रे टुगेदर विद 1 अजान एंड 2 इकामा। यहाँ पे जोहर की अजान होगी, फिर उसके बाद जोहर की नमाज 2 रकात आप पढ़ेंगे, फिर उसके फौरन बाद असर की नमाज 2 रकात आप पढ़ेंगे। और ये कुछ घंटे यहाँ गुजारेंगे। मगरिब के करीब फिर यहाँ से मुज़दलिफा आप जाएंगे। चाहे मगरिब का वक्त यहाँ हो जाए, चाहे मगरिब का वक्त रास्ते में हो जाए, आपने मगरिब और इशा मुज़दलिफा में पढ़नी है इंशाल्लाह। वो वक्त आएगा जिस दिन आप एक दिन यहाँ हज पर होंगे इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। अगले 5-10 सालों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह आप सबको लेके आए। और मुज़दलिफा की जो रात होती है, बगैर किसी टेंट के, बगैर किसी छत के, बगैर किसी दीवार के, सुभान अल्लाह, आप खुले आसमान के नीचे होते हैं। अरफात के मैदान में और मिना में टेंट लगे होते हैं। आजकल तो एयर कंडीशन भी है, पहले के दौर में तो ये भी नहीं होते थे। आजकल हमें तो बड़ी सहूलतें हैं, पहले के लोगों को इतनी सहूलतें भी नहीं थी। वो ऊँटों पे, घोड़ों पे सफर करते हैं, खुद खाना बनाते हैं, बड़े मसाइल होते थे। आजकल हम अल्लाह ने हमारे लिए बड़ी आसानी कर दी। अकबर भाई आप वहाँ ले जाइए जो मेन जगह है ना, वही लेके जाओ। तो फिर हमने बच्चों को लेके थोड़ा बाहर ले जाए। बेफिक्र हो, शुक्रिया, नजदीक लेके जाओ। शुक्रिया जी, अल्लाह आपको अजर दे। ये है अरफात का मैदान आगे। हम अब अरफात के मैदान में हैं। ये देखिए पूरा अरफात स्टार्ट से है। ये बस जो जा रही है पूरा अरफात का मैदान है। ये क्या ऊपर? ट्रेन स्टेशन है जहाँ ट्रेन की हाँ, ट्रेन ट्रेन बना हुआ है। स्टेशन की ट्रेन हाँ। है। ट्रेन का स्टेशन भी बना है, अरफात स्टेशन। ट्रेन भी आ गई।
मैं यहाँ पे पहले आ चुका हूँ 2019 में, 2019 में पेरेंट्स के साथ में। फिर अब अल्लाह ने मौका दिया आने का 2025 में। इंशाअल्लाह ताला फिर जब तक ज़िंदगी रहे कोशिश करेंगे कि ऐसी जगह आते रहें और आप भी आते रहें। ये मैदान अरफात का मैदान